संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में पंजाब से आए लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। आप लोग भी शिक्षित हैं, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जनता से यही बोलेंगे कि आप लोग मंथन करिए कि जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कोई आम इंसान, कोई नेता, कोई लीडर या कोई सरकार कर सकती है? उनके बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। तो और कहीं देर ना हो जाए, आप कहीं कल को पछताए ना कि पूर्ण संत धरती पर आए हुए थे, हम अपना कल्याण कराने में पीछे रह गए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिनकी भक्ति से आपका ये लोक भी सुखी होगा जिस धरती पर रहते हो, और आपको पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। लोक और परलोक आपके दोनों सुखी होंगे। और धरती स्वर्ग समान बनेगी। कलयुग में सतयुग जैसा आगाज तो हो ही गया है, जल्दी इस कलयुग में सतयुग, बिल्कुल सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, उनके जो कार्य हैं उनसे। चलो, संत रामपाल जी महाराज जी के लगातार मान सम्मान समारोह चल रहे हैं। आपने पहले भी हमने वीडियो डाली होगी, वो भी देखी होगी आपने। इस मान सम्मान समारोह के अंदर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम दीपक दास है जी, मैं मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब से आया हूँ जी। दीपक भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान समारोह, उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है, शायद हम गिनती भूल चुके हैं। भाई ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या किया? अभी उनको बार बार सम्मानित कर रहे हैं किसान, भाई खाप पंचायतें उनको सम्मानित कर रही हैं, रोगी खाप उनको सम्मानित कर रही हैं। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण संत तो हैं ही, जिन्होंने सभी शास्त्रों के आधार पर पूर्ण भक्ति बताई है। साथ के साथ वो एक सच्चे समाज सेवक भी हैं, मानवता के सेवक भी हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है वो विश्व कल्याण का मिशन है। दिन रात संत रामपाल जी महाराज मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, धरती को सुखी बनाने के लिए लगे हुए हैं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की बात करें तो ये अन्नपूर्णा मुहिम इस विश्व में, इस धरती पर जितने भी दीन दुखी हैं उनका एकमात्र सहारा है। ये मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये अंधेरे में एक आशा की किरण है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आप देखिए, हम बचपन से सुनते थे रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारे संविधान में मूलभूत सुविधाएं गई हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज, जो कि परम पिता परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा भी इसमें ऐड कर दी है। और ये पांचों चीजें इस देश में धरती पर किसी को भी चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके जो भी दीन दुखी हैं, जो भी बेसहारा हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आए इस धरती पर धरती को सुखी करने हैं, धरती पर अवतरित ही धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। बस अब संत जी का कोई ऐसा विचार नहीं है, राजनीति में जाने का कोई ऐसा विचार तो नहीं है भाई। बगैर स्वार्थ के इतनी मोटरें देना, इतने पाइपें बांटना और इतने मकान बनवाना, ये बगैर स्वार्थ के कोई करता है क्या? देखिए जी, और तो कोई नहीं करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज करते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज, मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, और सभी उनके बच्चे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग हो, या धरती पर और भी कोई दीन दुखी हो। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज को किसी राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, ना उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है। भाई साहब, एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैंने ये प्रश्न किया आपसे, बगैर स्वार्थ के, भाई एक पड़ोसी भी बगैर स्वार्थ के लिए उधारा से उधारा नहीं देता, और इन्हें तो परमानेंट, भाई हमने सुना है, हमने देखा नहीं, परमानेंट ही सामान दे दिया। देखिए, आप उनको पूर्ण संत कहिए, संत होते ही दया के सागर हैं। संत जो पूर्ण और सच्चे संत होते हैं वो बिना स्वार्थ के और दया की भावना से, समदृष्टि से सबको एक तरह देखते हैं। तो आप तो उनको पूर्ण संत कह सकते हैं, लेकिन जो हम उनके न्यायी हैं, पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हमें तो पता है कि वो खुद कबीर परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है। जो इस धरती पर बसने वाले जितने भी मानव श्री प्राणी है, वो सब उनके बच्चे हैं। और वो परमात्मा, वो पूर्ण संत किसी का दुख नहीं देख सकते, अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और वो बिल्कुल बिना स्वार्थ के सारी मदद कर रहे हैं। आप देख भी सकते हो कि जब किसानों ने उनको अप्रोच किया मदद के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्त के। और मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी उनको सारा सामान मुहैया करवाया, पाइप, मोटरें, इतनी जल्दी तो सरकारी प्रोसेस से भी सामान नहीं आ सकता। तो आप देखिए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है,
इसकी मिसाल इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं तो कहूंगा कि नया इतिहास बन रहा है, बन चुका है और आगे भी एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और जहां तक सम्मान की बात मैं कहूंगा, अभी तो सम्मान का सिलसिला जारी हुआ है, ये रुकेगा नहीं, ये बहुत आगे तक जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत की संसद में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज को उनके मानवता के कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से हर एक इंसान के लिए, इस धरती पर बसने वाले हर एक प्राणी के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक विधायक था उकलाना का, शायद नरेश सिलवल, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सरकार को कोसा कहीं न कहीं। अब तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो गूंज है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी गूंजने लगी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सरकार को कोसना उनका जायज है, लेकिन सरकार की अपनी एक सीमा है, सरकार उस सीमा से बाहर रह के नहीं जा सकती। जो संत रामपाल जी महाराज है, सच्ची सरकार है। कोई राजा, कोई मंत्री भी दुखी होता है, बड़ा अधिकारी भी, उसको भी कोई जरूरत होती है तो परमात्मा क्या कि वो प्रार्थना करता है। तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज ने किया, क्योंकि सरकारों का एक क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन है, वो उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं, वो देने वाले हैं। वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को जो भी चाहिए वो दे दें, उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी तो हरियाणा प्रांत से ये क्रांति शुरू हुई है, आध्यात्मिक क्रांति, ये पूरे देश में फैलकर जल्दी इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब भारत की पहचान संत रामपाल जी महाराज की वजह से पूरी दुनिया में होगी। भाई साहब क्या कहेंगे, इस सच्ची सरकार से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा? हम तो यही कहेंगे कि मैं तो बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के साथ हम ऐसे नहीं जुड़े हुए, हम भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके ज्ञान को, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के लगे हैं और हमें हर तरह का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ संत रामपाल जी महाराज से। तो आप लोग भी शिक्षित हैं, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जनता से यही बोलेंगे कि आप लोग मंथन करिए कि जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कोई आम इंसान, कोई नेता, कोई लीडर या कोई सरकार कर सकती है? उनके बस की बात नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर पढ़िए, उनके सत्संग सुनिए, आध्यात्मिक सत्संगों सुनिए, और कहीं देर ना हो जाए कि आप कहीं कल को पछताए ना कि एक पूर्ण संत धरती पर आए हुए थे, हम अपना कल्याण कराने में पीछे रह गए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिनकी भक्ति से आपका ये लोक भी सुखी होगा जिस धरती पर रहते हो, और आपको पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। लोक और परलोक आपके दोनों सुखी होंगे संत, और धरती स्वर्ग समान बनेगी। कलयुग में सतयुग जैसा आगाज तो हो ही गया है, जल्दी इस कलयुग में सतयुग, बिल्कुल सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, उनके जो कार्य हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।